पल्लवी का मैं रुख कर लेती हूं। पल्लवी, इस मामले में क्या एक्शन अब तक लिया गया है? क्योंकि यहां पर कई तरह के आरोप पुलिस कर्मियों पर भी रेसलर्स ने लगाए हैं। बकायदा ये भी आरोप लगाया कि उनमें से एक आध जो पुलिसकर्मी है उसने ड्रिंक भी उस वक्त कर रखी थी। क्या एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए पूजा, आपने एक बात कही यहाँ पर कि देखिए महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और चूंकि महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठी थी, इसीलिए दिल्ली पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि उनकी सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर था। रात के वक्त में अगर कोई आता है लाव लश्कर के साथ, बेशक ये कहते हुए कि बारिश हो रही थी इसीलिए गद्दे और चारपाई लेकर आए हैं ताकि उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, इसलिए हमें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि दिल्ली पुलिस इस वक्त अलाउ नहीं कर सकती है क्योंकि आप संख्या में ज्यादा है। दूसरा, उनकी सिक्योरिटी जो है वो काफी अहम है और ऐसे में उनको अलाउ नहीं किया गया और ये बात बढ़ी इस कदर कि हाथापाई और धक्का मुक्की होने लगी। हालांकि जो खिलाड़ी है वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ये भी वीडियो सामने आया है कि एक खिलाड़ी को शायद पंखे से चोट लगी थी और उस धक्का मुक्की में पंखे से चोट लगने की वजह से सर में वो चोट आई। तो दोनों तरफ की दलीलें अलग हैं। यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी हो गई है कि इस मंच का इस्तेमाल जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति के लिए किया जा रहा है इस मंच का इस्तेमाल, वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी स्पष्ट देख पा रही हैं कि कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन में भारी कमी थी जिसकी वजह से इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ व्यवहार हुआ या इस तरीके से चीख पुकार वहां पर सुनाई दी। उनसे न्यूज़ 24 ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। स्वाति मालीवाल इस वक्त मेरे साथ हैं। स्वाति, रात को क्या हुआ? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मंच का राजनीतिकरण हो रहा है, आप यहाँ आई, आपके साथ धक्का मुक्की हुई, आपने ये कहा, आखिर हुआ क्या था? मैं यहाँ पे आई कल रात में 12 बजे। मैंने जानने की कोशिश करी कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी सीरियस एलिगेशंस थी। लड़कियों ने ये बताया कि किस तरीके से उनको मैन हैंडल करा गया। पुलिस ऑफिसर, उनकी एलिगेशन है कि दारू पी के बैठे हुए थे, उन्होंने धक्का मारा, उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, बाल खींचे। तो मैं आके मिलना चाहती थी, उनसे समझना चाहती थी कि क्या हुआ। वो मेरा स्टैट्यूटरी रोल है। रात में 12 बजे मैं घर से निकल के यहाँ आती हूँ और दिल्ली पुलिस मेरे को इनसे मिलाने की जगह मुझे ही वहां पे 5 ऑफिसर अटैक करते हैं, धक्का मारते हैं, खदेड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं, पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बृजभूषण जो कि एक गुंडा है और इस केस में पॉक्सो में अक्यूज्ड है, उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। ये जो ओलंपियन रेसलर्स हैं इन्हें सड़कों पे बिठा के रुलवा रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति लगा। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इंस्टिगेट किया गया, जबरन अंदर जाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस के अंडर में सिक्योरिटी थी इनकी और ऐसे में सिक्योरिटी ब्रीच एक बड़ा मसला होता है, इसलिए उनको रोका जा रहा था। बावजूद इस तरीके से इंस्टिगेट किया गया और फिर उनको धक्का मुक्की करना पड़ा। मैं इंस्टिगेट कर रही थी दिल्ली पुलिस को। मैं एक अकेली लड़की थी, मेरे साथ एक काउंसलर थी, हमारे पास एक कंप्लेंट थी। तो मेरे को तो दिल्ली पुलिस को, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, दिल्ली पुलिस को मुझे अंदर ले जाके एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। तो मैंने क्या इंस्टिगेट किया दिल्ली पुलिस को? मैं तो उन्हें समझा रही थी कि भाई मेरा तो कानून कहता है अंदर जाने के लिए। सुबह भी आपको रोका गया है? बिल्कुल रोका गया, सब थे वहाँ पे, जबरदस्ती रोका गया। बड़ी मुश्किल से मैं किसी तरीके से अंदर घुसी हूँ। तो ये बिल्कुल खिलाड़ियों से जब आपने बात की है, क्या कुछ कहा है आपको और क्या आप किसी तरीके का समन देंगी? जी बिल्कुल, मैं समन्स इशू करूंगी और दिल्ली पुलिस के ये जो अधिकारी हैं, डीसीपी न्यू दिल्ली और एसएचओ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, ये एक्सप्लेन करें कि ये क्यों इस हालात में इस गुंडे को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो यही वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से एफआईआर होने में 6 दिन की डिले हुई थी और कानून देश का ये कहता है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज नहीं करी उसके खिलाफ एफआईआर होती है। बिल्कुल, तो समन देंगी स्वाति मालीवाल, डीसीपी और एसएचओ के खिलाफ में समन देंगी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर के इनका साफ तौर पे आरोप है कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही और दिल्ली पुलिस की बदसलूकी की वजह से इस तरीके के माहौल जो है वो बना और इसी वजह से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये शिकायत इनसे की थी और इसके बाद अब जो है दिल्ली महिला आयोग समन करने जा रही है, नोटिस करने जा रही है। कैमरा पर्सन हरविंदर ढिलन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।